तो हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे खासा वेटेज रखता है। तो ये आपका 2 या 4 नंबर का वेटेज रखता है हर साल। अगर सब्जेक्ट 4 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ से तो पूछ देगा कि 4 क्वेश्चन दे देगा। अगर यहाँ नहीं दिया 4 मार्क्स में तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा ही देगा। ठीक है। तो इस ये सोचकर भी इस पे मेहनत अभी भी से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज देखना है इसमें। पहला जो डिस्कशन हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अफवाह प्रिंसिपल, ये एक तरह का रूल है इसका। ठीक है, अफवाह प्रिंसिपल। तो डिस्कशन करते हैं। अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है हमको कि जो एनर्जी कम है वो पहले आएगा, जो एनर्जी ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, इतना ही सीखना और कुछ नहीं है। ज्यादा नहीं सोचना क्या कह रहा नहीं कर रहा, जितना कहें जो एनर्जी कम है वो पहले आएगा, जो एनर्जी ज्यादा है वो बाद में आएगा। इसका देखिएगा, इसका थोड़ा सा ये अच्छा, ये आप लोग लग रहा होगा कि अफवाह आदमी का कोई साइंटिस्ट का नाम है या क्या है। तो अफवाह एक जर्मन वर्ड है। वर्ड है, इस वर्ड का मतलब हो गया क्या होता है, बिल्डिंग अप करना। बिल्डिंग अप करना। ठीक है। अब इसको एक डिफिनेशन के तौर पे लिखते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन फील्ड 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 इन वेरियस सबसेल ऑफ ऑर्डर इन इंक्रीजिंग एनर्जी। जी भाई, एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी बात कर रहा है, जो कम है एनर्जी वो पहले आएगा, जो एनर्जी ज्यादा है वो बाद में आएगा। बस इतना ही का अफवाह प्रिंसिपल में कहा गया है। अब देखिए एनर्जी का, इसका जो सेकंड एनर्जी का बात आया, एनर्जी का, अभी एनर्जी का अरेंजमेंट भी होना जरूरी है। तो इसका देखिएगा, एनर्जी इन सबसेल, एनर्जी इन सबसेल देखिएगा कैसे कैसे होता है। इसको देखिए, आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है तो 1 से 30 तक है। तो 30 तक है तो हमको 30 तक पूरा एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, विथ सिंबल याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में सिंबल देगा ना कि एटॉमिक नंबर। तो सिंबल के साथ साथ आपको ये पूरा याद होना चाहिए। तो इसका एनर्जी जो सब सेल का एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो कैसे करना देखिए। पहला सब सेल है, पहला सब सेल, फिर आएगा दूसरा सब सेल, फिर आगे ये जो सब सेल है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमको याद होना चाहिए। देखिएगा आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसी पे सेट करके करेंगे। ज्यादा कुछ ये वो नहीं समझना, ये आखिर ये है क्या, आखिर कहाँ से आया, इतना नहीं सोचना। अभी एग्जाम पास करना, बस इसको याद कर लीजिए। इसको समझाने के लिए एक है क्लेचकोवास्की, जो इसको याद करने के लिए हमको वो सीरीज देके गए हैं, उसको हम देखेंगे अच्छे से। तो ये याद कर लीजिए, 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ये 3d तक हमको याद होना चाहिए एनी हाउ।
कैसे भी करके हमको इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्लेंच-कवास्की सीरीज। इसको समझने के लिए क्लेंच-कवास्की सीरीज जो हम पढ़ते थे उस क्लेंच-कवास्की सीरीज क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे फर्स्ट सेल का फर्स्ट सबसेल, फिर थर्ड, फिर फोर एस, फिर टू पी, थ्री पी, फोर पी, फिर यहाँ पे थ्री डी, फोर डी, फोर एस। अब इसको इधर की ओर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो जैसे जैसे ये जो आया है उसको आप देखिए, इसको अरेंज करेंगे, देखिएगा वहीं पे जो पहले अभी बताया था वही सेम आ जाएगा। वन एस आया, उसके बाद टू एस आया, उसके बाद यहाँ टू पी, उसके बाद थ्री एस, उसके बाद यहाँ ऊपर देखेंगे क्योंकि ऊपर से आ रहा है थ्री पी, थ्री पी के बाद फोर एस, फोर एस के बाद यहाँ ऊपर देखेंगे थ्री डी, फिर फोर पी, फोर पी के बाद फाइव एस। ये देखिए इस तरह से, तो इसको क्लेंचकवास्की ने सीरीज दिया था उसको याद करने के लिए, उसको समझने के लिए, उस जो एनर्जी सेल अभी देखे थे एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग अरेंज हुआ, तो इसी को समझने के लिए क्लेंचकवास्की ने ये सीरीज दिया था। तो आगे देखेंगे कि कौन कौन से सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल देखते हैं। एस में अगर बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन है, पी का बात करें तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है, डी का बात करें तो इसमें कितना टेन, फिर एफ का बात करें तो फोर्टीन। अब यहां तक तो आ गए, हर चीज समझ में आ गया, हर चीज के बारे में बता दिया। अब जब हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखेंगे, उससे पहले हमको कुछ चीज पे गौर करना है। अब जितना जो हम बताते जा रहे हैं वो सबको आपको लिखना है, वीडियो पॉज करिएगा और सब लिखिएगा और अच्छे से दिमाग को अस्थिर करके पढ़िएगा, क्यों चीजों को समझना जरूरी है। अगर चीजों को नहीं समझिएगा तो फिर चीजें छूटते चले जाएंगे आपसे, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा तो चीजों को अच्छे से समझ पाइएगा। तो हम एटॉमिक नंबर शुरू से काउंट करते हैं, 1 से 10 तक पहले लेते हैं। अगर बात करेंगे फर्स्ट में तो हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। वन, टू, थ्री, फोर। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एनर्जी इन सब सेल तो हमने बनाया था किस तरह से, यहाँ पे हम देखेंगे वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, आगे था फोर एस, आगे था थ्री डी। इस तरह से हमने बनाया था। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने एनर्जी इस पे अरेंज किया। अभी हमने बताया था एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो, पी में 6, फिर डी में 10 और एफ में 14। क्लियर? तो इसका करेंगे, ये सीरीज है, इसको यहां रखेंगे, इसमें एक है तो यहाँ पे वन एस वन हो गया, इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आता है, सबसे कम जितना रख सकते हैं आप। देखिए इसमें अब यही सीरीज को नीचे ले आइए, जितना जिसमें रहेगा
जिसको जितना है उसमें अरेंज हो जाएगा, बस उतना ही छोड़ देना, बाकी को कोई मतलब नहीं। जितना इसमें से इस सीरीज में से जितना जो यूज करेगा उसी को रखना, बाकी सबको छोड़ देना। तो यहाँ पे आइए 1:2, 2 है तो 2 फिल हो गया, ये बाकी सबको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे लिथियम, लिथियम का कितना है 3, तो 1:2, 2s1, और बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर बेरिलियम का है 4, 1:2, 2s2, क्लियर। फिर बोरोन का है 5, 1:2, 2s2, 2p1, देखिए 1 3 3 2 5। आगे नेक्स्ट का कार्बन के 1:2, 2s2, 2p2, 6 हो गए, 2 4 6। नेक्स्ट देखिएगा 7 नाइट्रोजन का 1:2, 2s2, 2p3, पता है ना पी में कितना है मैक्सिमम 6, अभी तक 3 ही हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़िए 1:2, 2s2, 2p4, अभी 2p4, पी में मैक्सिमम कितना था 6, अभी तक 4 आया है। आगे तब ना बढ़ेंगे, ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन क्लोरीन 1:2, 2s2, 2p5, 5 6 7 8 9। अब 10 का बारी है नियोन का, देखिए 1:2, 2s2, 2p6। अब देखिए p फुलफिल हो गया, अब इसके 11 का जैसे ही होगा सबका विथ सिंबल एटॉमिक नंबर लिख लिया है। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी 11 आ गया है, ठीक है। तो ये सीरीज को एज इट इज यहाँ लिखेंगे, जितना तक 11 फिल होगा उतना ही रखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2p के बाद 3s 1 1, क्लियर। 4 6 11, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्लियर। फिर अब देखिए, अब अलग तरीका से एज इट इज पहले लिखते हैं 1s, 2s, 2p, 3s। अब सब में इलेक्ट्रॉन जितना 2 में मैक्सिमम कितना 2, 2s में कितना मैक्सिमम 2, p में 6। और देखिए इधर देखिए 10 हो गया, 10 एस में कितना मैक्सिमम है, यहाँ देखिए 2, कितना हो गया 12, एक और चाहिए तो 3s, 3p चाहिए 1, ठीक है। 3s के बाद 3p हो गया 13। अब देखिए ये 14 का देखिएगा 1s2, पहले लिख लेते हैं 2s, 2p, 3s, 3p। यहाँ देखिए एस में कितना फिल करिए, एस में कितना मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम कितना 6, एस में 2, पी में अब देखिए यहाँ पे 10 2 12, 12 यहाँ 14, 2 यहाँ फिल करेंगे, क्लियर। सीखते जाइए 1s, 2s एज इट इज उतार देंगे, 2p, 3s, 3p। अब यहाँ पे फिल करिए, एस में मैक्सिमम कितना 2, एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, एस में 2। अब इसको काउंट करिए 10 2 12 है कितना 15, तो 12 हुआ, इसमें कितना 3 ऐड करिए तो 15 हो जाएगा। पी में मैक्सिमम 6 होता था, यहाँ पे अभी तक 3 ही है। आगे करिए 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 4, ठीक है ना। 10 12 12 4 16। अब इसका देखिए 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 5, 3s, 2, 3p, 6, 18 हो गया। ये है ना, ये हमारा नोबल गैस है। इसका जो ऑर्बिटल होता है ना पूरा फुलफिल होता है, ठीक है ना।
याद रखिएगा, ये एक न्यून पहले था, इसका ऑर्बिटल फुलफिल रहता है। अब पोटेशियम की बारी आ गई, 1s2 पोटेशियम के फिर से वही उसी तरह से करेंगे, 2s 2p 3s 3p, यहाँ फुलफिल। अब आगे बढ़ेगा, अब p के बाद होता है क्या, देखिए p के बाद क्या आता है, 4s 4s। अब बताइए एस में मैक्सिमम कितना, 2 2 6 2 6। अब यहाँ पे 18 एक 19। अब कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना, एज इट इज पहले लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p और 4s। यहाँ काउंट करिए, यहाँ पे फिल करिए, एस में मैक्सिमम 2 2 6 2 6 हो गया 18, 18 2 20। इतना तक सबको समझ में आ गया। एक वीडियो पॉज कीजिए अब प्रैक्टिस करने के लिए इसको। आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। इसमें से अब जो हमारा एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट आता है, जो है इसके क्रोमियम और कॉपर के लिए, इसको थोड़ा समझना है। तो पहले हम इन लोगों को कर देंगे और ये दोनों को लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम करते हैं स्कैडियम का। क्या करना, इसको एज इट इज यहाँ लिख देना है, जैसे लिखा हुआ 1s 2s 2p 3s और 3p 3s 3p 4s एंड अब यहाँ पे 2 में मैक्सिमम कितना, 2 2 p में मैक्सिमम 6 2 6 2 6 और काउंट करिए कितना हो गया, 10 18 18 2 20, यहाँ पे 3d 1, ठीक है। ये हो गया इसका। अब इसका देखिए टाइटेनियम का, 1s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, कितना हो गया, जोड़िए 10 12 18 20 और 22। वेनेडियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। इसको रहने देते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस है। ये बीबीआई है, ये पूछेगा पूछेगा, कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, ये दोनों पूछेगा जरूरी, दोनों में से कोई एक पूछेगा ही। अब एक बीबीआई ये है आयरन। अब इसका छोड़ के, ये दोनों छोड़ के बाकी सबको कर देते हैं। 2 3p6 4s2 3d 5। देखिए 10 10 20 30 25। अब यहीं पे यहाँ पे इसी का देखिए, इसका 3d6 हो जाएगा। अब इसी का बात करें 3d7 होगा, इसी का बात करें 3d8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है तो अलग बात है, यहाँ 3d10 हो जाएगा। बाकी एज इट इज जो है उसको लिख देना है बस। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखेंगे एक्सेप्शनल केस वाला, और एक और है कैटायनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए पॉज करके इसको लिखिए। और जो हमारा है नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस जो हमारा 1 से 30 पीरियोडिक, पूरे पीरियोडिक टेबल में तो लगभग 6 हैं एक्सेप्शनल, बट हमको 30 तक ही पढ़ना है। तो 30 तक में हमको हैं दो, एक क्रोमियम हो गया 24 जिसका एटॉमिक नंबर है, एक कॉपर हो गया जिसका 20 की। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कब होगा,
हाफ फील्ड और फुल फील्ड। जब देखिए हाफ फील्ड, जब हाफ फील्ड होने में अगर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना हाफ फील्ड पूरा कर ले या फुल फील्ड पूरा कर ले, उसी केस में ये हाफ फील्ड, ये दोनों में उसी तरह का होता है जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s 2 एज एड इज पहले लिख लेते पूरा, 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें 2 2 6 6 2 6 2, अब कितना 10 10 20, ये 4। पता है कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो बताइए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब हाफ फील्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ यहाँ ले लेगा, डी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसको में एक, ये हाफ फील्ड हो गया। तो बोला गया हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह पे 5 हो जाएगा, बस ये है। इसमें ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तब ये 29 हो गया। बट यहाँ पे देखिए डी में तो पता ही है 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इसके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसमें दे देगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये फुल फील्ड हो जाएगा। यही एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे 4s1 होगा, यहाँ भी 4s1 होगा। ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये वीवीआई भी कर लीजिए, जैसे जो करना है कर लीजिए, मगर ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता, बहुत लोग गलत करके चले जाते हैं, तो इसलिए अभी ध्यान दीजिए और अच्छे से कर लीजिए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें से जो लास्ट क्वेश्चन पैटर्न है जो है केटायनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको कैसे, जैसे बहुत सारे हर बार एग्जाम में पूछे हैं ये इस तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है Fe डबल प्लस या डबल प्लस Mn डबल प्लस, फिर निकिल डबल प्लस, और भी क्वेश्चन है, तो इसको पहले पहले एक ही बना लेते हैं। जैसे आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। अब बताइए इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रियल वाला करते हैं, ना कि केटायनिक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 2 3d6। अब इसको समझना है, Fe डबल प्लस, प्लस का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है, निकालना, अपने से लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जो आपके पास अच्छा खासा संपत्ति रहेगा तब ना उसमें से आप रिमूव करेगा, तो वही प्लस का मतलब रिमूव। तो रिमूव करने का मतलब है कि 26 में से 2, मैंने कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन टायन है जो इसको रिमूव करना है, डबल प्लस। तो अब बताइए जब हमको रिमूव करना ही है तो हम क्या, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है उससे ना रिमूव करेंगे। अब बताइए जब आपको भी कुछ रिमूव करना हो तो अपने जो बाहर वाला उससे पहले रिमूव करके फिर बाद में अंदर कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू, एन जो हमारा है सबसे बड़ा रहेगा, वही समझिएगा क्या है, इन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इतना ही समझिए, जो ये होता है एन का वैल्यू, एन जो सबसे बड़ा होगा वही होगा आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल ये है सबसे बड़ा, ये अब बोलेगा सर ये तो बीच में है, ये कैसे हो गया, नहीं नहीं सब एन का वैल्यू सबसे बड़ा है, ये तो एनर्जी अरेंजमेंट है ना जी।
क्या है, n का वैल्यू सबसे बड़ा, तो हमको 2 निकालना है, तो इसी में से निकालेंगे। तो क्या होगा, 1s 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 0 और 3d 6। क्लियर। अब जैसे mn +2 mn+2 इसका देखें, तो इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसमें से रिमूव करना, तो पहले हम इसका रियल वाला करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब हमको mn डबल प्लस में करना है, तो यहाँ पे देखना है, ये जो है इसमें से रिमूव करा देंगे। यहाँ कितना होगा, 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 4s 0 3d5। अब पूछ देगा आपको कि इन दोनों में से हमको बताइए, इसमें से और इसमें से मैक्सिमम, इसमें से अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताइए कि दोनों में से किसमें ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो डी में पता है कि कितना इस तरह का ऑर्बिटल होता है, 5। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना हुआ, 1 2 3 4 अनपेयर। पेयर ये है ना, पेयर क्या कहता है, 2 रहता है साथ में, तब ना पेयर कहते हैं। इसमें सिंगल है, 1 2 3 4। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसका बात करें, तो इसमें देखिए 5 है, 1 2 3 4 5। अब देखिए पांचों फिल हो गया, तो मतलब कि सब सिंगल सिंगल है, पेयर इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, तो इसी तरह से केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मतलब जो आउटर शेल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बस, और कुछ नहीं करना। जो सबसे आउटर शेल, मतलब एन का वैल्यू जो सबसे ज्यादा हो, एन का वैल्यू यहाँ 1 है, इसमें देखिए सबसे बड़ा एन का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो इसी का जो सब, इसी में से हमको रिमूव कराना है इलेक्ट्रॉन को, और ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ तक जो वीडियो देख चुके हैं, तो समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट है कि 500 व्यू होना चाहिए इस वीडियो पे, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने एग्जाम के लिए अच्छा डेडिकेशन लाइए बस। जय हिंद दोस्तों।